कैंची का इस्तेमाल बाल काटने, कपड़े काटने या आर्ट और क्राफ्ट में होता है, मगर क्या हो जब ये कैंची ही एक मासूम की जान ले ले। जय हिंद। मैं हूं आपके साथ पंकज। मामला है बागपत के दोघट कस्बे का, जहां कस्बे की पट्टी तिरोसिया में रहने वाले अफजल, उम्र 7 वर्ष की, पड़ोसी 16 वर्षीय किशोर सावेज, जो रिश्ते का सगा चचेरा भाई भी है, उसने अफजल की छाती में कैंची घोंपकर और गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसका शव ईख के खेत में छिपा दिया। अफजल के लापता होने पर उसकी मां ने पड़ोसी सावेज पर शक जताया। पुलिस ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने आदमपुर गांव के जंगल से शव बरामद कराया। दोघट कस्बे की पट्टी तिरोसिया में रहने वाला अली मोहम्मद उर्फ भूरा बिजनौर में भेड़ चराता है। उसकी पत्नी अफसाना 8 बच्चों के साथ घर पर रहती है। बीती 23 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे अली मोहम्मद के बेटे अफजल को पड़ोस का रहने वाला उसका चचेरा भाई सावेज उसे अपने साथ ले जाता है। अफजल जब घर पर नहीं लौटता है तो उसकी मां ने तलाश शुरू कर दी। 24 जनवरी को अफसाना ने पड़ोस के किशोर सावेज पर बेटे को गायब करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। 24 जनवरी को घर लौटे सावेज से जब पूछताछ की गई तो उसने आदमपुर गांव के जंगल में अफजल की हत्या कर शव फेंकने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आदमपुर के जंगल से शव बरामद किया और साथ ही पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कैंची भी बरामद की है। आरोपी इस घटना को अंजाम देने के वक्त नशे में था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी किशोर सावेज ने हत्या के कारण में बताया कि लगभग 2 साल पहले मेरी मां तथा पिता का मृतक अफजल के माता पिता से झगड़ा हो गया था। उसके बाद फिर से आपस में दोनों परिवार बात करने लगे और आना जाना करने लगे, लेकिन मेरी मां तथा पिता मुझको प्यार नहीं करते थे। मुझसे ज्यादा अफजल को ही प्यार करते थे। जब भी मैं और अफजल घर में रहते थे तो कोई मुझसे बात नहीं करता था। इसी के चलते 23 जनवरी को सुबह 9 बजे मैं पैदल पैदल अफजल को अपने साथ गोपी के भट्टे के पास एक गन्ने के खेत में ले गया और उसके गले पर कैंची मारकर उसकी हत्या कर दी और शव वहीं फेंक दिया। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक बागपत का भी बयान सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिनांक 24/1/2025 को थाना दोघट की सूचना प्राप्त हुई। एक लड़का जो 7 वर्षीय है वो अपने घर से गायब है, वापस नहीं आया है। तत्काल थाना दोघट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और बच्चे की खोजबीन आरंभ कर दी गई। जानकारी ये हुई कि उसका चचेरा भाई जो सावेज उसके साथ वो परसों शाम को गया था। सावेज तो अपने घर पे वापस आ गया, लेकिन वो लड़का वापस नहीं आया है। इसी बात को लेकर के हमारी पुलिस इस लीड पे काम कर रही थी। कल सावेज को थाने बुलाया गया। सावेज की सख्ती से पूछताछ की। सावेज ने बताया कि साहब इसकी हत्या मैंने ही की है और जो गन्ने खेत में डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारी पुलिस टीम उसको लेके गई तो गन्ने खेत में बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई, जिसमें कैंचियों से घोंप के उसकी हत्या कर दी गई थी। विस्तार से जानकारी करने में पता लगा कि सावेज और ये जो छोटा बच्चा जिसकी हत्या हुई है दोनों सगे चचेरे भाई थे और इनका एक ही परिवार था। सावेज नशा बहुत करता था, इसलिए परिवार में इसकी प्रतिष्ठा या इसकी इज्जत बहुत ही कम थी। लोग इसको बड़ा हेयता से देखते थे। इसी बात को लेकर वो परेशान रहता था और वो चूंकि ये छोटा बच्चा था इसको लोग बहुत ही प्यार करते थे। इसी कुंठा में इस बच्चे को लेकर गया गन्ने खेत में, इसने उसकी कैंची से घोंप के हत्या कर दी और उसके मन में भाव था कि ये बच्चा अगर घर में नहीं रहेगा तो मुझे घर से पैसे ही मिलेंगे और मेरा सम्मान और प्यार भी मुझे मिलता रहेगा। इस मोटिव के साथ अभी हत्या करना प्रतीत हो रहा है। सावेज को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। बच्चे पोस्टमार्टम लोग करवा दिया और उसका अंतिम संस्कार भी होने जा रहा है। इस घटना को इतनी प्लानिंग के साथ अंजाम देने वाले आरोपी सावेज की उम्र महज 16 वर्ष बताई जा रही है। अगर सावेज के दिमाग में क्या चल रहा है
ये समय रहते कोई भाप पाता तो शायद 7 साल का अफजल बच जाता। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।